हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे बिहार पैरामेडिकल और आईटीआई के हिस्ट्री फाउंडेशन बैच कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर लिए। हम लोगों का ये जो है वो दूसरा क्लास है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़े थे। उसको थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो क्या थे बाबू? तो वो लोग क्या थे ना कि आखेट थे। आखेट करने का मतलब होता है कि वो लोग शिकारी थे, खाना बदोश यानी कि खाने से मतलब रखते थे, आदि मानव थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि आग का खोज कर लिए थे। यानी कि वो लोग, उन लोगों का सबसे बड़ी उपलब्धि ये थे ना बाबू कि वो लोग आग का खोज कर लिए थे, ठीक है। और वो लोग चित्रकारी करना भी सीख गए थे, जिसके साथ हम लोगों को कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका की गुफाओं से मिला है, जो कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के मानो छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे। जैसे कि हथियारों का प्रयोग, छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग, पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करते थे। पत्थर के हथियार का प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका शादी होता है, तो आपको शादी होने से पहले जो आपकी वाइफ रहेगी, आपकी पत्नी रहेगी, आपकी अर्धांगिनी जो रहेगी, उस वो जो रहेंगी ना, वो क्या रहती हैं कि हल्का पतली टाइप की रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही शादी करके आप उनको घर में लाइएगा, तो घर में लाते हैं वो क्या हो जाती है कि मोटा जाती है, मोटा हो जाती है। कैसे हो जाती है मोटा? तो मोटा होने का कारण यह है ना बाबू कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे हम लोग, छोटे छोटे। जैसे कि मसाला पीसना है तो सिलौटी और रोड़ी का प्रयोग करते थे। दाल दरना है तो जाता का प्रयोग करते थे, गोल सा जाता रहता है, उसको ऐसे ऐसे दरते हैं हम लोग, ठीक है, उसका प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आजकल की जितनी भी लड़कियां हैं शादी करके जाती है अपने ससुराल में, तो वहाँ पे क्या बोलती हैं कि हम सिलौटी पे मसाला नहीं पीसेंगे, हम मॉडर्न युग के कन्या हैं, ठीक है, तो हम सिलौटी पर मसाला नहीं पीसेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग मिक्सी मशीन मिल जाता है, वो लोग मिक्सी मशीन में मसाला पीसती हैं। तो भाई बताओ कि तुम कुछ करोगे नहीं, बस खाना बनाओगे, खाओगे और सोओगे, तो तुम मोटाए जाओगे ना। इसीलिए आजकल की लड़कियां जो वो शादियां के बाद मोटा जाती है। लेकिन शादी के पहले काहे नहीं मोटाती है? घर रहती है तो सब कुछ उनको करना पड़ता है, ठीक है। सारे कुछ चिपरी तिपरी सब थापना पड़ता है। चिपरी के मतलब होता है गोईठा, गोईठा भी उन लोग को थापना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इन लोगों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ इसलिए बोलते हैं बाबू क्योंकि ये लोग छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे, इसलिए इन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? तो माइक्रोलिथ के नाम से जानते थे। और इन लोगों की सबसे खास बात कि लोग अंतिम संस्कार करने के लिए सीख गए थे। अंतिम संस्कार मतलब कि जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होता है बाबू, तो हर एक धर्म में अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो हमारे हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होता है, उसी 16 संस्कार में से अंतिम एक संस्कार है, अंतिम संस्कार भी एक संस्कार है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इस समय में मानव अपना कृषि करना शुरुआत कर लिया था, पशुपालन की शुरुआत कर दिए थे, फिर अस्थायी आवास बना लिए थे, ठीक है। उसके बाद पहले खेती जो किए थे वो क्या किए थे बाबू? तो गेहूं और जौ के किए थे, जिसका साक्ष्य हम लोगों को पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है। और वो कब मिला था? तो 7000 ईसा पूर्व मिला है, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि भारत और पाकिस्तान एक ही था बाबू, ठीक है। उस टाइम विभाजित नहीं हुआ था। विभाजित कब हुआ है? तो आज़ादी के बाद जो है भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया है, विभाजित किया गया है, यानी कि अलग अलग दोनों का देश बनाया गया है, ठीक है। तो उस टाइम 7000 ईसा पूर्व क्या था? वो दोनों साथ ही में था, भारत और पाकिस्तान। तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है ना बाबू, वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला है। अगर वो पूछ दे आपसे कि पहाड़ी कौन से पहाड़ी के बीच मिला है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच मिला था, ठीक है। और क्या किए थे कि मनका बना लिए थे लोग, मनका का आविष्कार कर लिए थे, पहिया का आविष्कार कर लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल में हम लोग देखे थे कि इस समय में मानव क्या कर लिया था? तो तांबे की खोज कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू कि आद्य ऐतिहासिक काल की ओर आज पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना बाबू कि पहले हेडिंग दे लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बाबू? आप लोग जो है
अगर आप लोगों को नोट्स बनाना है, अच्छे से नोट्स कैरी करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो क्या रहता है ना कि व्हाट्सअप का भी लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है। दोनों जगह पे क्या होगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग वहाँ से क्या है ना कि आसानी से नोट्स अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जब आपका नोट्स अच्छा रहेगा ना बाबू, आपकी तैयारी अच्छी होगी। नोट्स से तैयारी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि नोट्स जब बढ़िया रहेगा, आप बढ़िया से पढ़िएगा, तो क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपकी रैंक अच्छी आएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और जब एक बार सिलेक्शन हो गया, एक बार सरकारी कॉलेज मिल गया, उसके बाद आपका बल्ले बल्ले है। ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए बाबू, और अच्छे से लगन से मेहनत कीजिए, हमारे साथ बने रहें और मैं भी आपके साथ हमेशा बने रहूँगा। ठीक है। तो क्या करते हैं कि दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे और दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो दोनों भाई मिलकर साथ मिलकर, आपकी सहयोग की ज़रूरत है हमको और अब मेरे सहयोग की ज़रूरत है आपको। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों भाई एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं ना बाबू कि आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब बढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल की ओर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल लिख लेते हैं हम लोग, हेडिंग दे लेते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है बाबू। अब ये जो आदि ऐतिहासिक काल है ना बाबू, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। कौन सा भाई? तो इसको कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। कांस्य युग इसीलिए बोलते हैं ना बाबू क्योंकि इस समय के मानव जो थे वो कांस्य का खोज कर दिए थे, इसीलिए इसको कांस्य युग के नाम से जानते हैं। ठीक है। और क्या है ना कि आदि ऐतिहासिक काल की जो जानकारी, इसकी जो जानकारी हम लोगों को मिलती है, वो जानकारी किस प्रकार से मिलती है? इसकी जानकारी, किसकी जानकारी बाबू? आदि ऐतिहासिक काल की जो हम लोगों को जानकारी मिलती है वो पूरा तात्विक साक्ष्य के अनुसार मिलता है। किसके अनुसार मिलता है बउआ? तो पूरा तात्विक साक्ष्य के अनुसार मिलता है। लिख लेते हैं हम लोग पूरा तात्विक। पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य कहने का मतलब होता है ना बाबू कि उस समय के मानव किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, कौन सी चीज़ों का प्रयोग करते थे, किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे, इन सभी बातों को जानना रहता है पुरातात्विक साक्ष्य में। ठीक है। तो इसमें जो है आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो सिंधु घाटी हम लोग हेडिंग दे लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बाबू? सिंधु घाटी सभ्यता। देखो बउआ, तो इसको जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? आखिर इस सभ्यता का नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? और कोई सभ्यता भी हो सकता था, सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा आखिर? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ने का एक रीजन है ना बाबू कि इसमें जितने भी शहर प्राप्त हुए हैं ना, वो सभी के सभी शहर जो है सिंधु नदी के तट पर मिला है। तट पर कहने का मतलब होता है कि चाहे वह रावी नदी के किनारे शहर हो, चाहे वह चिनाब नदी के किनारे हो, चाहे वह घग्गर नदी के किनारे हो, चाहे वह सिंधु नदी के किनारे हो, चाहे वह सिंधु नदी में तो मिला ही है, चाहे वह रावी नदी के किनारे हो, चाहे चिनाब नदी के, चाहे घग्गर नदी के, ठीक है, चाहे वो सतलज नदी के किनारे हो, वे सभी के सभी नदियां जो है ना ऑटोमेटिक जाकर जो है वो सिंधु नदी में मिलती है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ठीक है। और इस सभ्यता की जानकारी के लिए जो है सर्वप्रथम खुदाई जो हुई थी ना वो हड़प्पा में हुआ था। मतलब खुदाई किया गया ना तो हड़प्पा शहर प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग हड़प्पा शहर के हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता काहे कहते हैं? तो मान लेते हैं कि आपके गांव में एक लड़का है, ठीक है, उसका नाम है मंगरुआ, और उनका शादी होता है, तो जब उनके शादी होगा ना तो उनका एक बच्चा होगा, पहला बच्चा होगा, जिसका नाम रख देंगे झंगरुआ। तब पता है क्या होता है कि उसके बाद जो है ना कि उनको कोई नहीं मंगरुआ बोलेगा, उनको क्या बोलता है सभी लोग? झंगरुआ का पापा बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि ये झंगरुआ का पापा कहाँ जाता हूँ, ये झंगरुआ का पापा क्या कर रहे हैं, ये झंगरुआ का पापा ये चीज़ कर दीजिए। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो उसी प्रकार से है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला बेटा यानी कि सबसे पहला शहर कौन मिला था भाई? तो हड़प्पा मिला, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है बाबू। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो इसकी जो जानकारी दिए थे ना बाबू, किसका जानकारी? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी दिए थे। तो इसका जो जानकारी दिए थे लिख लेते हैं हम लोग जानकारी। ये जानकारी दिए थे चार्ल्स मैसन। ठीक है बाबू। कौन दिए थे? चार्ल्स मैसन दिए थे। अब चार्ल्स मैसन जैसे कि जानकारी इनको मिला, तो जानकारी ये दिए ना, तब बोले ना कि देखिए ना यहाँ पे जो जमीन के नीचे कुछ है,
तो बोले ना सभी लोग क्या है, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा। जैसे खुदाई उदाई करते हैं हम लोग कहीं पे तो देखते हैं कि एक आध को ईंट उट मिलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से थोड़ा सा खुदाई किए तो ईंट उट मिला। तो चार्ल्स मैसन बोले ना कि यहाँ पे जमीन के नीचे कुछ है, देखिए ना। तो फिर दयाराम साहनी आए। तो दयाराम साहनी जी बोले ना कि कहाँ है जी, हटिए ना, कुछ नहीं है। तो चार्ल्स मैसन बोले ना कि हाँ जी कुछ है, आप देखिए ना, विश्वास कीजिए मेरे बातों को, आप यहाँ पे खोद के देखिए। तो जैसे क्या किए ना कि दयाराम साहनी जी खुदाई किए ना, तो उनको ईंट ही मिला था। बोले कि नहीं जी कुछ नहीं है, खाली ईंट निकल रहा है। तो चार्ल्स में से बोले कि खाली ईंट निकला ना, और थोड़ा सा खोदिए कुछ और निकलेगा। तो खोदे तो देखे कि एक दीवार है बना हुआ, और खोदे तो देखे कि एक कमरा निकला है अंदर। तो उसके बाद और खुदाई की तो देखे कि एक पूरा का पूरा घर है अंदर। तो कहे ना कि और खोदिए ना, और कुछ कहाँ निकलता है। तो खुदाई किए ना, तो खुदाई करते 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 पूरा का पूरा देखे कि शहर है अंदर दम, मतलब जमीनिया के अंदर शहर चल गया है, ठीक ना। जमीनिया के अंदर कुछ चल गया है, शहर है पूरा का पूरा। तब पहली खुदाई जो किए थे इस सभ्यता की, वो पहली खुदाई कौन किए थे बाबू? तो पहली खुदाई किए थे जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। उनका पूरा नाम क्या है बाबू? राय बहादुर दयाराम साहनी, जिनको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं साहनी, ठीक है। आप लोग समझ जाएंगे इतना कि साहनी यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी। आप लोग को नोट्स बनाना है तो नोट्स में सारे कुछ डीप में लिखा हुआ है, आप लोग वहां से बना सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसका जब खुदाई हुआ तब शहर मिला था हड़प्पा। तब क्या हुआ कि इस सभ्यता का नाम रखने का बात आया, बहुत सारे शहर फिर मिलने लगे, तो इसको नाम रखने का बात आया कि इसका नामकरण कौन करेंगे भाई? तो इसका जो नामकरण किए थे ना बाबू, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण किए हैं वो किए हैं जॉन मार्शल। कौन किए हैं बाबू? जॉन मार्शल किए हैं, ठीक है। और इन्हीं जॉन मार्शल को जो है आदि ऐतिहासिक काल के पिता बोला जाता है। आदि ऐतिहासिक काल के पिता किसे कहते हैं? तो जॉन मार्शल को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ कि इसका एरिया का सर्वेक्षण कौन करेगा? कौन करेगा भाई? इसका एरिया का आखिर कोई सर्वेक्षण तो करेंगे ही। तो एरिया का सर्वेक्षण जो किए थे, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता के एरिया का जो सर्वेक्षण किए थे वो किए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। आप लोग समझ जाएंगे ना, कनिंघम यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम किए थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के एरिया का सर्वेक्षण कौन किए थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम किए थे, ठीक है। और जब अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता कहा जाता है। अब मैं ये सोचा हूँ कि आपसे एग्जाम में जितना मैं पढ़ाया हूँ यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपको डीप में कोई नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। समझे बाबू? पैरामेडिकल एग्जाम के लिए इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं ना आपको, बस आपको मेहनत की जरूरत है। आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करूंगा, ठीक है। तो देखिए एरिया का सर्वेक्षण कौन किए थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम किए थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व के पिता बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इसकी जानकारी, किसका जानकारी बाबू? तो आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी कौन देते हैं? तो मतलब कि किस तरह से हम लोगों को मिलता है? तो पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार मिलता है, ठीक है। बात करते हैं इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस शहर की खुदाई में इस सभ्यता की खुदाई में जो है सबसे पहला शहर हड़प्पा मिला था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन दिए थे, ठीक है। इसकी पहली खुदाई जो की थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसका नामकरण कौन किए हैं? तो जॉन मार्शल किए हैं। और इसके एरिया का सर्वेक्षण कौन किए हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम किए हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है जहाँ पे, आप लोग वहाँ पे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या कीजिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको पहले साफ कर लेते हैं। साफ करने का मतलब होता है कि इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत होता है बाबू पढ़ने में, आप मेरे को कमेंट कीजिए कि हाँ सर यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, मेरे को फिर से समझाने की कोशिश कीजिए। मैं भरपूर कोशिश करूँगा भाई कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए।
देख लिए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे टेलीग्राम पर जो चैनल है ना, उसमें एक जो है डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, उसमें सभी लोग जाकर आपस में बातचीत कर सकते हैं एजुकेशन को लेकर, ठीक है। ऐसा नहीं बेफालतू की बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। क्या करना है कि अपने तैयारी को लेकर बातचीत करनी है, अपनी एजुकेशन को लेकर, अपनी एजुकेशन को किस तरह से बेहतर करना है, ये तरीका जो है आप लोगों को बताना है। अगर मान लिया कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने अगले साथी को बताइए कि हाँ इस तरह से आप तैयारी कीजिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि वहाँ पे एक मतलब कि जो है हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और वहाँ पे बातचीत करेंगे कि हाँ आप लोग जो है इस तरह से तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सर इस तरह से अगर तैयारी हो तो ज़्यादा बेहतर होगी, आप लोग अपना अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग बातचीत कर सकते हैं, बेफालतू की बातचीत नहीं कीजिए, ठीक है। क्योंकि जीवन में जो है ना बेफालतू की बातचीत तो हमेशा करते रह गए, कम से कम अभी से बेफालतू की बातचीत छोड़िए और अपने कैरियर पर ध्यान दें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख लिए थे कि एरिया का सर्वेक्षण कौन किए हैं बाबू, तो अलेक्जेंडर कनिंघम किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी आकार कैसा है भाई, किसका आकार, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो आकार कैसा है, तो इसका जो आकार है ना बाबू वो त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है, तो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। बात कर लें कि इसका एरिया का क्षेत्रफल कितना है या कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था सभ्यता जो है, तो इसका क्षेत्रफल की बात करें, किसका भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग जो है ना वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है बाबू, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर मान लिया जाए कि आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है कि लगभग में नहीं सर एग्जैक्ट क्षेत्रफल बताइए कि एग्जैक्ट एकदम कन्फर्म क्षेत्रफल कितना है, तो कन्फर्म क्षेत्रफल की बात करें बाबू तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है बाबू। कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है इस सभ्यता का जो है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि लगभग जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाबू, ठीक है, कि इस सभ्यता में जो है ना सर्वाधिक शहर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इस सभ्यता में जो है सर्वाधिक शहर जो है वह गुजरात से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, गुजरात से प्राप्त हुआ है। गुजरात में जब उत्खनन किया गया था तो सबसे ज़्यादा शहर जो है वह गुजरात से ही मिला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाबू, आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखते हैं ना कि इसकी चौहद्दी के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसकी चौहद्दी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी के बारे में बात करते हैं। तो इसका चौहद्दी जो है देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग चौहद्दी, ठीक है। हम लोग उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण करके तो हम लोग बहुत चौहद्दी पढ़े हैं, उस तरह से हम लोगों को उतना याद भी नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक इस तरह से मतलब कि चित्र बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग के ऊपर में जो होता है सर के ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है बाबू, यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है साउथ होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे जो है दाहिने साइड है, ये क्या है दाहिना साइड है, तो दाहिने साइड में क्या होता है पश्चिम होता है, और इधर बायां साइड में क्या होता है पूरब होता है, ठीक है। तो ये देखिए इधर में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, EAST, ईस्ट मतलब क्या होता है बाबू, तो पूरब, और WEST वेस्ट क्या हो गया, वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, ठीक है। तो जो नॉर्थ है ना, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी ध्रुव पर जो शहर प्राप्त हुआ है ना बाबू, मिला है ना, उसका नाम है मांडा। क्या नाम है, मांडा। और यह शहर जो मिला है, यह शहर चिनाब नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पर जो शहर प्राप्त हुआ है उसका नाम है दैमाबाद। दैमाबाद नाम है, और यह शहर प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे बाबू, प्रवरा नदी के किनारे। और पूरब में जो शहर मिला है उसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है बाबू, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर नाम है, और यह शहर जो है वह हिंडन नदी के किनारे स्थित है।
हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर बाबू? आलमगीरपुर हिंडन, शायद यही ना होगा। ठीक है, आप लोग को अगर गलत लग रहा होगा तो आप लोग यहाँ पर सुधार सकते हैं। टबर ही ना होगा कि ये ना होगा, शायद मेरे को लग रहा है कि यही ना होगा। ठीक है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पश्चिम में जो शहर स्थित था ना बाबू, उसका नाम था सुतका गेंडोर। क्या नाम है बाबू? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। और यह जो शहर स्थित है यह दासक नदी के किनारे स्थित है। दासक नदी के किनारे स्थित है कौन? सुतका गेंडोर। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तरी ध्रुव पर जो शहर मिला है उसका नाम है मांडा, और यह शहर चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में जो शहर मिला है इसका नाम है दैमाबाद, और दैमाबाद शहर प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और पूरब में जो शहर मिला है उसका नाम है आलमगीरपुर, और यह शहर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम में जो शहर मिला है उसका नाम है सुतका गेंडोर, यह शहर दासक नदी के किनारे स्थित है। हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू? सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, इसकी आकार की बात करें तो इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर एग्जैक्ट क्षेत्रफल की बात करें तो एग्जैक्ट क्षेत्रफल जो है ना बउआ वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो है सर्वाधिक शहर इसका कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुजरात से प्राप्त हुआ है। अब फिर बात करें हम लोग इसकी चौहद्दी के बारे में, तो इसमें जो है उत्तर में कौन है बाबू? मांडा, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में है दैमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और पूरब में है आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम में है सुतका गेंडोर जो दासक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बउआ कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तब अब हम लोग बात करेंगे ना कि इसमें शहर जो मिले ना उन सभी शहर के बारे में बात करेंगे। ठीक, किसमें कौन कौन सा शहर प्राप्त हुआ है। तो इसमें सबसे पहला शहर कौन सा मिला था? हम पहले ही बताए थे। कौन सा मिला था? क्या आप लोग को याद है? सोचिए सोचिए सोचिए, अपने मन में सोचिए कि सबसे पहला शहर क्या मिला था। उसी शहर के नाम पर जो है इसका फिर सभ्यता का नाम भी पड़ा था। क्या नाम था? क्या नाम था? याद नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? क्या नाम था? नहीं याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा है? क्या नाम था? तो सोचिए सोचिए सोचिए, याद नहीं आ रहा है? हड़प्पा। कौन सा शहर था? हड़प्पा। उसी के नाम पर तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम पड़ा बउआ। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहला शहर कौन सा प्राप्त हुआ बउआ? तो हड़प्पा। का नाम है? हड़प्पा। और इसी हड़प्पा शहर के नाम पर जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा शहर की खुदाई जो हुआ था बउआ 1921 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह शहर जो है वो रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में मिला है। कहाँ पे? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में जो है वह शहर मिला है। ठीक है, जिला लिखना उतना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे उतना अगर आपके पास दिमाग है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हड़प्पा शहर जो मिला है ना उस सिंधु नदी के किनारे मिला होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में तो सिंधु नदी के किनारे मिला होगा। हम भी पहली बार पढ़े थे ना बउआ, हम रियल बताएं। तो जब सबसे पहली बार हम पढ़ रहे थे ना हड़प्पा सभ्यता, तो हम सोचे थे ना कि हड़प्पा शहर तो हड़प्पा मिला होगा सिंधु नदी के किनारे, कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो सिंधु नदी के किनारे मिलल होगा। तो सर जी जब लिखवाए ना कि नहीं हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे मिला है, तब हम सोच में पड़ गए रावी नदी ये कहने से आ गया? सिंधु घाटी सभ्यता में तो सिंधु नदी ना, रावी नदी कहने से लिख दिए। तब बताए कि नहीं, हड़प्पा जो शहर है
वह रावी नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पे मिला है? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में मिला है। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि इस शहर की जब खुदाई हुआ था, तो खुदाई जब हुआ ना, तो इसके अंदर से कौन कौन सी वस्तुआं मिला है, कौन कौन सी वस्तुआं प्राप्त हुआ है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि प्राप्त वस्तुएं, प्राप्त वस्तुएं। ठीक है बुआ। तो यहाँ से जो वस्तुआं मिला है ना, यहाँ के लोग जो थे ना वो किसान थे। क्या थे? किसान थे। यहाँ के लोग क्या थे? किसानी करते थे, किसान थे। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है कि कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ है। कुम्हार का चाक मिला है। कुम्हार का चाक कहने का मतलब होता है ना कि कभी आप देखें मिट्टी का बर्तन बनाते हुए कुम्हार को, वो क्या करते हैं कि एक गोल सा चक्री टाइप का रहता है, चक्का टाइप के, उस पे उसको गोल सा घुमाते हैं, उस पर मिट्टी रखते हैं और फिर जो चीज़ बनाना होता है उसका वो सांचा बना लेते हैं, वो बन जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कुम्हार का चाक। और क्या मिला है कि जब किसान है तो किसान को रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए, आवास चाहिए। तो जहाँ पे किसान रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? श्रमिक बोलते हैं। श्रमिक आवास बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? तो श्रमिक आवास बोलेंगे। अब क्या हुआ है कि यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? श्रमिक आवास मिला है। उसके बाद जब किसान है तो किसान जब फसल उगाएगा, फसल अनाज होगा, उसको रखने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। घरे में ना आदमी रखेगा अनाज कि बाहरे रखेगा? उतना मेहनत से उपजाएगा तो घर में बहुत अच्छा से सुरक्षित तरीके से रखेगा। बहुत मेहनत से अनाज उपजता है बउआ। किसानी करना सबकी बस की बात नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? जिगरा चाहिए, जिगरा। जिसके पास में जिगरा है ना वही किसानी कर सकता है। किसानी एक जुआ है बाबू। ठीक है। अगर समय के साथ वर्षा हुई तब फसल बढ़िया होता है। अगर समय के साथ वर्षा नहीं हुआ, बेसमय के साथ वर्षा हो गया, तो जो फसल अच्छे रहते हैं वो भी फसल बर्बाद हो जाते हैं। जिस कारण बस कितने किसान जो है हमारे देश में सुसाइड कर लेते हैं फसल की वजह से। क्या समझे? फिर भी हमारे देश की सरकार जो है वो किसान की पुकार नहीं सुनते हैं। इस तरह के हमारे देश की व्यवस्था है कि किसानों की पुकार को वो लोग नहीं सुनते हैं। उनको उतनी मेहनत से अनाज उपजाते हैं, उतनी मेहनत से, अपनी कड़ी मेहनत से अनाज को उपजाते हैं, फिर भी उनके भाव क्या मिलता है? तो 20 रुपये के जी, 30 रुपये के जी उनका अनाज जो है मार्केट में बिकता है बाबू। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है ना कि किसान जो है ना वो देश जो है ना वो किसान चला रहा है, सबसे पहली बात। ठीक है। किसानी करना सबकी बस की बात नहीं है। तो क्या करते हैं कि किसान फसल उगाएंगे तो उसको रखने के लिए उनको क्या चाहिए? घर चाहिए। और उस जहाँ पे घर पे, जिस घर में हम लोग अनाज को रखते हैं उस घर को बोलते हैं अन्नागार। क्या बोलते हैं बाबू? अन्नागार बोलते हैं। अन्नागार बोलते हैं। अन्नागार के मतलब होता है कि अनाज रखने वाला घर। क्या बाबू? अनाज रखने वाला रूम। जिस रूम में हम लोग अनाज को रखेंगे, जिस घर में हम लोग अनाज को रखेंगे उसको बोलेंगे अन्नागार। क्या बोलते हैं? अन्नागार बोलते हैं। उसके बाद है कि जब किसान है मेहनत करके आएंगे, खेत में से काम करके आएंगे, उनको बहुत पसीना आता है। किसानी करेंगे, धूप में काम करना पड़ता है। दिन हो, मतलब कि दिन में कड़कड़ाती धूप हो, उसमें वो लोग क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं। तो क्या होता है? पसीना आता है। घर आएंगे, वो नहाएंगे। क्या करेंगे? नहाएंगे। तो नहाने के लिए क्या चाहिए? रूम चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आदमी जो है खुले में नहा लेगा। नहाने के लिए क्या चाहिए? प्राइवेसी चाहिए। ठीक है। तो प्राइवेसी के लिए क्या है कि रूम रहना चाहिए। तो रूम में आदमी नहाएगा, तो जहाँ पे नहाएंगे उसको बोलेंगे हम लोग स्नानागार। क्या बोलते हैं बाबू? स्नानागार। ठीक है। स्नानागार का मतलब होता है कि नहाने वाला घर। अब हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बाथरूम। नहाई वाला, गए बाथरूम से नहा के आ गए, लेकिन पहले क्या बोलते थे लोग? स्नानागार। ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ से जो है मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिला है बाबू? मातृ देवी की मूर्ति मिला है। कहाँ से? हड़प्पा शहर से। मातृ देवी की मूर्ति।
अब ये जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है इसको हम लोग क्या करेंगे ना बउआ कि एक ओखली लेंगे और ओखली में इनको क्या करेंगे कि डाल के देंगे कूट। और जब कूट देंगे ओखली में तो क्या हो जाएगा, मातृ देवी को मृत्यु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। तो जब मृत्यु हो जाएगा तो इनको रखेंगे किस में, ताबूत में रखेंगे। किस में रखेंगे बाबू, ताबूत में रखेंगे। और जब ताबूत में रखेंगे तो वो ताबूत को जो है दफन करने के लिए क्या चाहिए, कब्रिस्तान होना चाहिए हमारे पास में। क्या होना चाहिए बाबू, कब्रिस्तान होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ से जो प्राप्त हुआ है RH-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या प्राप्त हुआ है कि जब लोग पूजा पाठ करेंगे, मातृ देवी की मूर्ति मिला है तो इनका तो पूजा करते होंगे वहाँ के लोग। तो जब पूजा पाठ करेंगे तब क्या करते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। क्या बनाते हैं बउआ, स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। स्वास्तिक चिन्ह, देखिए स्वास्तिक चिन्ह जो है मेरे को उतने अच्छे तरीके से नहीं पारना आता है, लेकिन शायद आप लोग को माइंड में नहीं आ रहा होगा कि स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है, तो हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है स्वास्तिक चिन्ह को बनाया जाता है। इसका थोड़ा थोड़ा ऐसे रहता है। ठीक है, मेरे से अगर गलती हो रहा होगा तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह शायद इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो देखते हैं कि पूजा पाठ होता है तो स्वास्तिक चिन्ह इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जब पूजा पाठ होता है ना तो हाथी को बुलाते हैं। शादी ब्याह में देखे हैं कि हाथी बुलाते हैं आशीर्वाद देने के लिए। हाथी जो होती है ना बहुत शुभ होती है। मंडप में देखे हैं, मड़वा में जब शादी ब्याह होता था ना, मड़वा में देखें अगर हाथी नहीं, अगर हाथी को जिनके क्षमता नहीं है कि हम हाथी बुला के आशीर्वाद लें, तो वो लोग क्या करते हैं ना को मिट्टी का हाथी बना लेते हैं और उसी हाथी को पूजा करते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ से मिला है, हाथी का भी कपाल मिला है, हाथी का कपाल। और क्या मिला है, तो सर्वप्रथम चांदी का जो प्रयोग किए थे वो हड़प्पा शहर के ही लोग किए थे प्रयोग। कौन किए थे भाई, हड़प्पा शहर के लोग चांदी का सबसे पहले प्रयोग किए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या मिला है, हड़प्पा शहर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ भाई, आप लोग को अगर दिल से बुरा लगा होगा मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि मातृ देवी की मूर्ति को ओखली में कूट देंगे, फिर ताबूत में रखेंगे, फिर क्या करेंगे कि RH-37 में कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। नहीं भाई, इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, आप लोग दिल पर नहीं लीजिएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि आप लोग दिल पे ले लीजिएगा, नहीं भाई, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, बस एक ट्रिक बनाए हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा शहर की। तो हड़प्पा शहर की जो खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह शहर रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिला है, तो यहाँ से कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ है, इसका साक्ष्य मिला है। श्रमिक आवास का साक्ष्य मिला है। अन्नागार का साक्ष्य मिला है। स्नानागार का साक्ष्य मिला है। फिर मातृ देवी की मूर्ति के साक्ष्य मिला है। ठीक है, और क्या मिला है, तो लकड़ी के ओखली का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है बाबू, तो लकड़ी का ओखली मिला है। ठीक है, यहाँ से उसके बाद लकड़ी का ताबूत मिला है। और क्या मिला है, तो RH-37 कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला है और हाथी के कपाल का साक्ष्य मिला है। कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि हाथी का कपाल, हाथी जिंदा होगी। अरे पागल, जमीन के अंदर जिंदा कैसे रहेगी, मर जाएगी। तो क्या हुआ, उसका कंकाल मिला है, हाथी के कपाल का कंकाल मिला है। और सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग जो है वो हड़प्पा शहर के लोग ही किए थे। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर देखेंगे मोहनजोदड़ो शहर, जो हमारे पास में दूसरा शहर उसका क्या नाम है, मोहनजोदड़ो है। सेकंड नंबर शहर का नाम क्या है बाबू, मोहनजोदड़ो शहर है। बाबू आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हो रहा है परेशानी तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि हाँ सर मेरे को यहाँ पे परेशानी हुई है समझ में। मैं बाबू पूरी तरह से कोशिश करूँगा ना कि फिर से आपको समझा दें। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि फिर से कैसे समझाएंगे, तो वीडियो बन जाएगा, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो रहता है। तो नहीं भाई, कमेंट कीजिएगा,
हम क्या करेंगे, इस जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा उसको फिर से हम लेके एक और वीडियो बना देंगे जो आपको चढ़ा देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, समझ जाइएगा वहाँ पे बढ़िया से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा शहर की बात करते हैं। तो दूसरा शहर जो है वो है मोहनजोदड़ो। क्या शहर का नाम है बाबू, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है देखिए यहाँ पे, तो हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, मोहनजोदड़ो को देख रहे हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जो है ना बउआ, जिस शहर के अंत में दड़ो लगल रहेगा ना, उस शहर कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदड़ो के जो खुदाई किए गए थे ना बाबू, वो 1922 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, तो 1922 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तब राखल दास बनर्जी। खाली बनर्जी लिख देंगे तो चलेगा, बनर्जी, राखल दास बनर्जी। बनर्जी लिख दिया तो कोई गलती कर दिए का, राखल दास बनर्जी पूरा नाम है। क्या नाम है, राखल दास बनर्जी। और यह शहर जो है वह सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, कहाँ पे मिला हुआ, सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के लरकाना, पाकिस्तान के लरकाना जिले में मिला है। कहाँ पे मिला है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में मिला है। ठीक है, इसको जो है ना, इस शहर को मृतकों का टीला कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत सारा कंकाल मिला है एक ही स्थान पर से। क्या मिला है, बहुत सारा कंकाल मिला है। और कंकाल भी मिला है ना बउआ, तो सही सलामत नहीं मिला है। किसी का हथवे नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, किसी का सर नहीं है तो किसी के आधा पर से शरीर नहीं है। इस प्रकार जो है यहाँ से मोहनजोदड़ो शहर से जो है वो कंकाल मिले हैं। यानी कि यह जो है, यह विचित्र चीज़ क्या दिखाती है, यह दिखाती है कि यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछे कि युद्ध का प्रतीक किसे कहते हैं, युद्ध का प्रतीक, ठीक है, युद्ध का प्रतीक किसे बोलते हैं, तब मेरी मोहनजोदड़ो को कैसे, मृतकों का टीला किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। युद्ध का प्रतीक किसे बोलेंगे, मोहनजोदड़ो को। और यह जो मोहनजोदड़ो शहर है, यह शहर सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है बउआ। कौन, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, यहाँ से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त मतलब कि मिला है, प्राप्त वस्तुएं। तो देखिए यहाँ से जो वस्तुएं मिला है ना बउआ, यहाँ के लोग क्या थे ना कि पूजा पाठ करने वाले लोग थे, पंडित टाइप के लोग थे। ठीक है, पंडित टाइप के लोग थे। तो पंडित लोग जहाँ पे रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं हम लोग पुरोहित आवास। क्या बोलते हैं, पुरोहित आवास बोलते हैं। ठीक है, अब जब पंडित लोग रहते हैं ना, तो वो थोड़ा सा क्या रहते हैं ना कि अपने सुरक्षा को जो है, अपने सुरक्षा स्वयं बहुत अच्छे तरह से करते हैं, अपने जो है घर की इज्जत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बाहर उतना मतलब कि नहीं निकलना पसंद करते हैं लोग। ठीक है, तो क्या है ना कि लोग स्नान करने के लिए घर में कुआं बनाए थे, पानी का साधन अपने घर में बना लिए थे, कुआं से पानी निकाले उसके बाद नहा लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला है ना कि घर में कुआं मिला है। क्या मिला है, घर में कुआं का साक्ष्य मिला है। उसके बाद क्या मिला है कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या था ना कि किसान भी थे, तो अनाज रखने का घर था यहाँ पे बना हुआ था। यहाँ पे भी अन्नागार मिला है, लेकिन यहाँ पे विशाल अन्नागार मिला है। विशाल अन्नागार कहने का मतलब होता है कि इतना बड़ा घर था ना, यह विशाल अन्नागार में मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है ना, मतलब अनाज रखने वाला जो घर है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा इमारत है बउआ, यही वाला। कौन, अनाज रखने वाला घर, मोहनजोदड़ो वाला बहुत बड़ा घर था। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ जो स्नान करने वाला घर मिला है वो भी बहुत बड़ा था, विशाल स्नानागार था। क्या बउआ, विशाल स्नानागार मिला है। और क्या मिला है कि यहाँ के जो लोग थे वो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, तो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे, सूती वस्त्र पहनते थे। सूती वस्त्र का साक्ष्य यहाँ से मिला है।
और क्या मिला है बउआ, तो और जो मिला ना कि यहाँ पे जो सड़क थी ना वो सबसे चौड़ी सड़क थी। सिंधु घाटी से बता मैं जितने भी सड़कें मिली ना वो सभी शहरों का सड़क जो है इसके मुकाबले छोटा था, बहुत चौड़ी सड़क थी मोहनजोदड़ो की। तो यहाँ से क्या मिला है कि सबसे चौड़ी सड़क का साक्ष्य मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मिला है। ठीक है, क्या मिला है, सबसे चौड़ी सड़क मिला है। और क्या मिला है यहाँ से कि यहाँ जो है सभागार था। क्या था, सभागार था। क्या था बाबू यहाँ पे, सभागार। क्या मिला है बाबू, सभागार मिला है। और क्या मिला है, तो 8वां नंबर की बात करें हम लोग तो और जो मिला है ना वो क्या मिला है, तो और जो मिला है वो पशुपति शिव की मूर्ति मिला है। क्या मिला है बाबू, पशुपति शिव की मूर्ति। ठीक है, और क्या मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिला है। देखिए, और 9वें नंबर की बात करें तो कांसे की नचनिया मिली है। क्या मिली है, कांसे की नचनिया, कांसे की नचनिया मिली है। कहाँ से बाबू, तो मोहनजोदड़ो शहर से जो है वो कांसे की नचनिया मिली है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांसे की नर्तकी मूर्ति मिला है। अब बोल रहे हैं कांसे की नर्तकी, तो आप बोले कि नर्तकी हाई का चीज़ है नर्तकी। अब बोलते हैं कांसा के नचनिया, समझ गए, नाचने वाला नचनिया, कांसे की नचनिया। उसके बाद क्या मिला है कि यहाँ पे जो है ना तांबे का ढेर मिला है। एक ही स्थान पे बहुत मानी तांबा था, तांबा का ढेर था। तो क्या मिला यहाँ से, तांबे का ढेर मिला है। कहाँ से बाबू, मोहनजोदड़ो से तांबे का ढेर मिला है। और क्या मिला है, तो और जो मिला है कि स्वास्तिक चिन्ह मिला है। जहाँ पे अभी हम क्या बोले कि जहाँ पे पूजा पाठ होता है वहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह क्या है, एक अच्छा मतलब कि जो है ना प्रतीक माना जाता है पूजा पाठ का। ठीक है, उसके बाद और क्या मिला है, तो और जहाँ से मिला है स्वास्तिक मोहर मिला है। क्या मिला है, स्वास्तिक मोहर मिला है। और स्वास्तिक मोहर जो यहाँ से प्राप्त हुआ है वह सेल खड़ी का बना था। किसका बना हुआ था, सेल खड़ी का बना हुआ था। देखिए बच्चों, क्या मिला है, स्वास्तिक मोहर मिला है जो सेल खड़ी का बना हुआ था। आप लोग ये नहीं समझिएगा मैं बार बार उधर जा रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए मैं उधर जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, मोहनजोदड़ो शहर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम क्या बोले कि जिस भी शहर के अंत में अगर दड़ो लगल है तो वो शहर कहाँ है, पाकिस्तान में है। इस शहर की खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह शहर सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना जिले में मिला है। कहाँ पे मिला है बाबू, तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में मिला है। इसको जो है मृतकों का टीला भी कहते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही स्थान पे बहुत सारा कंकाल मिला है। उसके बाद क्या है कि ये जो मोहनजोदड़ो शहर है वह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, उसके बाद है कि यहाँ से प्राप्त वस्तुएं, क्या क्या वस्तुएं मिला है, तो यहाँ से जो है वो पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, सबसे चौड़ी सड़क का साक्ष्य मिला है, सभागार मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। फिर क्या मिली है, कांसे की नचनिया यानी कि नर्तकी मिली है, तांबे का ढेर मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है और स्वास्तिक मुहर मिला है जो सेल खड़ी का बना हुआ था। ठीक है, हम लोग के यहाँ तक क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे चनहुदड़ो की ओर। ठीक है, और हम लोगों का आज ये लास्ट शहर होगा, कौन सा, चनहुदड़ो। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, क्या ले लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चनहुदड़ो की ओर। आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि बोरिंग टाइप का लग रहा है। देखिए अगर बोरिंग टाइप के लग रहा है ना तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है बाबू। पढ़ने में मज़ा आ रहा है तब तो मज़े से पढ़िए, मौज से पढ़िए। ठीक है, अगर बोरिंग टाइप के लग रहा है तो आप जो है ना अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चा, आप इधर उधर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा कोशिश कीजिए कि मैं इधर उधर ध्यान ना दूं, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर ध्यान अभी नहीं दीजिए। एक उम्र के अनुसार जो है ना बाबू वो सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, अभी का उम्र क्या है, अभी का उम्र है ना हम लोगों का मेहनत करने का उम्र है। और अभी की उम्र में हम लोग इधर उधर ज़्यादा ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग पीछा हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। और फिर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, वही जो हमारे पिताजी लोग करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ेगा हम लोग सभी लोगों को। तो अभी क्या है ना कि हम लोग जो आपको एम है, जो आपका लक्ष्य है ना,
उसको प्राप्ति के लिए जितना मेहनत करना पड़े ना उतना मेहनत कीजिए अभी, ठीक है। एक उम्र के अनुसार जो है वो सारे कुछ अच्छा लगता है, ठीक। अभी के उम्र जो है हम लोगों का क्या है, मेहनत करने का उम्र है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, मेहनत करेंगे, जोर शोर से मेहनत करेंगे अभी। जब जो एम है वो मिल जाएगा उसके बाद जो करना होगा वो फिर कीजिए मौज मस्ती से, फिर कोई नहीं बोलेगा। और अभी ऐसा कीजिएगा, आपके पिताजी की दुख होगा, बहुत दुख होगा, पता है। अभी पता नहीं चलता है हम लोगों को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब एक अनुसार से उम्र हो जाएगा तब पता चलेगा कि नहीं यार हम लोग ये चीज़ जो कर रहे थे ना वो बेकार कर लिए थे। तो जो आपका एम है ना उसको पाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बढ़ते हैं बाबू, अब अगला शहर की ओर बढ़ते हैं। और अगला शहर जो है हमारे पास में है वो उसका नाम है चनहुदड़ो। क्या नाम है बाबू, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, ठीक है। अभी हम क्या बोले कि जोन शहरवा के अंत में दड़ो लगा रहेगा ना वो शहरवा कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो यानी कि एकरो अंत में कुछ है दड़ो लगल है, यही शहर कहाँ है, पाकिस्तान में है। बातें खत्म। कहाँ है बउआ, एकरा याद करे को उतना जरूरत ना है कि शहर कहाँ है, तो पाकिस्तान में। कहाँ है, दड़ो लगल है, पाकिस्तान में है। एकर खुदाई कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में। कब बउआ, 1931 ईस्वी में। और ये जो चनहुदड़ो शहर है ना, यहाँ से काम मिला ना कि महिला से संबंधित सामान मिला है। अब बताओ मेरे को कि जोन आदमी महिला के सामान पूरा करेगा वो मजदूर न बन जाएगा। उन लोगों के इतना सामान्य है ना कि पूरा करते 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 आदमी थक जाएगा, लेकिन उन लोगों का सामान खत्म नहीं होगा। तो जो लोग महिला के सामान को पूर्ति करेंगे वो क्या बन जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे। मजदूर बन के बेचारा रह जाएगा। तो इसका जो खुदाई किए हैं, किसका, चनहुदड़ो का जो खुदाई किए हैं उनका नाम है गोपाल मजूमदार। मजूमदार के मतलब हो गया कि मजदूर। क्या बाबू, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले हम लोग, गोपाल मजूमदार। मजूमदार के मतलब कुछ हो गया मजदूर, याद रखेंगे कुछ, मजदूर। यानी जो महिला के सामान को पूरा करेगा वो कुछ बनेगा, मजदूर बन जाएगा। यानी कि गोपाल मजूमदार, यानी कि गोपाल मजदूर, ठीक है। और यह शहर जो मिला है वह सिंधु नदी के किनारे मिला है। किस नदी के किनारे मिला है बउआ, तो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे मिला है, तो पाकिस्तान में मिला है। कहाँ पे बाबू, पाकिस्तान में जो है यह शहर प्राप्त हम लोगों को मिला है। यह एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा शहर था ना, एक ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। क्या था बाबू, दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित कहने का मतलब होता है ना कि जितने भी शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उन सभी शहर के चारों पट्टी दीवार बना हुआ था, घेराउंदा मारल था, घेरा हुआ था। लेकिन चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है इसके चारों पट्टी दीवारें नहीं था, घेरल नहीं था, दीवार नहीं था, ठीक है। ये क्या था, दुर्ग रहित शहर है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि इससे प्राप्त वस्तुएं। क्या बाबू, प्राप्त वस्तुएं। तो यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिला है, तो यहाँ से जो मिला है ना, मेकअप के सामान मिला। अभी हम कहाँ बोले कि जो महिला के सामान को पूरा करेगा वो क्या बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा। बेचारा गोपाल जो है क्या बन गया, मजदूर बन गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला है, मेकअप के सामान मिला है, मेकअप के सामग्रियाँ मिली है। तो मेकअप कौन करेगी, महिला करेगी। मेकअप करने के बाद क्या लगाएगी, लिपस्टिक लगाएगी। क्या बाबू, लिपस्टिक। अब बताओ कि लिपस्टिक लगाएगी, मेकअप लगाएगी, तो उस समय क्या देखेगी, शीशा। ऐसे करके, हाँ बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, देखेगी शीशा में। तो क्या चाहिए, लिपस्टिक और मेकअप लगाते समय देखने के लिए अपने फेस को, अपने चेहरा को क्या चाहिए, शीशा चाहिए। यहाँ से छोटा शीशा मिला है। क्या मिला है, छोटा सा शीशा मिला है। उसके बाद है कि महिला क्या करेगी, मेकअप कर लेगी, लिपस्टिक लगा लेगी, शीशा देख लेगी, उसके बाद कहाँ जाएगी, खेलने उलने जाएगी बाहर। तब महिला लोग क्या से खेलती है, लड़कियां के देखें क्या से खेलती है, गुड़िया से खेलती है। किससे खेलती है बाबू, गुड़िया से। बचपन में देखे होंगे, छोटा अभी अभी देखते होंगे कि छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं वो एक बाजार जाएगी घूमने उमने, मेला उला, तो लाएगी वहाँ से एक गुड़िया लाएगी, उसको साड़ी पहनाएगी, साड़ी उघाड़ेगी, तो फिर क्या करेगी, बाल नोच देगी, तो बाल लगाएगी। इस प्रकार से वो लोग खेलती है। किससे खेलती है, गुड़िया से खेलती है। उसके बाद है कि जब क्या कर लेगी,
मेकअप लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, शीशा देख ली, गुड़िया से खेल ली, और बाहर से जब खेल के आई घर है तब मम्मी बोलेंगे ना कि बेटा देखो ना पापा के वो शर्ट है जब फाट गया है, इसको सी दो जड़ा। तो सीने का काम कौन करेंगे? महिला करती है। तो सीने के लिए क्या चाहिए? सुई और धागा चाहिए। यहाँ से क्या मिला है? सुई धागा मिला है। ठीक है, क्या मिला है बउआ? सुई और धागा मिला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि और क्या मिला है। तो जब क्या होता है कि सुई धागा से सी ली, उसके बाद दिन में समय बच गया, तब लोग क्या करते हैं ना कि महिला लोग चित्रकारी ज़्यादा करती हैं। कोई भी चीज़ मिलेगा उसके बाद चित्रकारी बनाने लगेगी। यहाँ से क्या मिला है ना कि चित्रकारी किया हुआ, चित्रकारी किया हुआ मनका मिला है। मनका का मतलब होता है कि घड़ा, क्या? घड़ा, घैला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं देहाती भाषा में घैला बोल देते हैं। यहाँ से चित्रकारी किया हुआ घड़ा यानी कि मनका यानी कि घैला मिला है। ठीक है, और क्या मिला है? एकरो पर से मन नहीं भरा तो लगा कि और चित्रकारी करेंगे, तो और चित्रकारी ईट पर कर दिए, ईटवों को नहीं छोड़े, ईट जो घर में रहता है उस पर भी चित्रकारी कर दिए। क्या मिला यहाँ से? अलंकृत ईट मिला है। और एक चीज मिला है कि जो कुत्ता था ना वो बिलाई के पीछा कर रहा था, कुत्ता जो था वो बिलाई के पीछा कर रहा था। तो हम लोग लिख लेते हैं कुत्ता किसका पीछा कर रहा था? तो बिल्ली का। क्यों पीछा कर रहा था? अपने शिकार के लिए पीछा कर रहा था। ठीक है, तो कुत्ता जो है वो बिल्ली के पीछा कर रही थी, जिसके पैर का साक्ष्य मिला है। कहाँ से बाबू? चनहुदड़ों से। यहाँ से जो है वो चूड़ी का साक्ष्य नहीं मिला है बउआ। किसका साक्ष्य नहीं मिला है? चूड़ी का साक्ष्य नहीं मिला है। चूड़ी का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है चूड़ी का साक्ष्य। यहाँ से जो है चूड़ी का साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं चनहुदड़ो शहर की। तो जिस शहर के अंत में दड़ो लगा रहेगा वो शहर पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में कौन किए थे? तो गोपाल मजूमदार के द्वारा जो है इसकी खुदाई की गई थी। यह शहर सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित था। क्या था? दुर्ग रहित था। उसके बाद है कि यहाँ से प्राप्त वस्तु है, क्या क्या वस्तु यहाँ से मिला है? तो यहाँ से जो है मेकअप की सामान मिली है, लिपस्टिक मिली है, शीशा का साक्ष्य मिला है, गुड़िया का साक्ष्य मिला है, सुई और धागा का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है? तो चित्रकारी किया हुआ मनका मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, और कुत्ता जो था वो बिलाई के पीछा कर रहा था, इसका साक्ष्य मिला है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और सिंधु घाटी से बता हमारे एग्जाम में जितना पूछा जाता है उतना तक हम लोग पढ़ लिए। सिंधु घाटी से बता खत्म होती है। हम लोग आगे मिलते हैं और अगले टॉपिक को आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चे जय हिंद जय भारत। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।